फर्ज करो तुम एक सिनेमा में बैठे फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कैरेक्टर हैं, रोल्स हैं, सिचुएशंस हैं, ड्रामा है, दुख है, सुख है। मगर जहाँ से बैठे आप देख रहे हैं वहाँ से वो सब अनरियल है। चलती फिरती तस्वीरें हैं, जस्ट इमेजेस। आप हैं और सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक ड्रामा चल रहा है, मगर आप इस ड्रामे के साथ एक नहीं होते। ड्रामा अलग हो रहा है, आप अलग बैठे हैं। ये आम सिनेमा थिएटर में बैठे फिल्म देख रहे नाज़िर का एक मामूल का मंजरनामा है। अब इस मंजर को जरा सा बदल कर देखते हैं। वो जो शख्स बैठा सिनेमा पर फिल्म देख रहा है, अब उसको मंजर बना कर देखें, या इसको यूं देखें कि अब वही शख्स खुद एक फिल्म का सीन है जिसमें वो बैठा एक और फिल्म देख रहा है। अब इस कहानी में क्या रियल है? रियल की एक ही डेफिनेशन होती है, वो जो तब्दील ना हो, जो नाकाबिल तग़य्युर हो। चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो अनचेंज्ड है, बस वही रियल है। इस मंजरनामे में क्या चीज़ मुस्तकिल रही है? क्या चीज़ है जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है? वो है स्क्रीन, कॉन्शियसनेस। वो स्क्रीन है जो चेंज नहीं होती। आप में मौजूद आई एमनेस, मैं हूँ का एहसास हमेशा मुस्तकिल रहता है। बाकी मंजर बदलते रहते हैं। आप इस वक्त खुश हैं, आप इस वक्त दुखी हैं, आप इस वक्त उदास हैं, आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त परेशान हैं। ये फिल्म का सीन है, लेकिन जिस स्क्रीन पर ये फिल्म चल रही है, यानी आप, यानी मैं हूँ का एहसास, यानी आपकी आई एमनेस, आप में मौजूद ये आई एमनेस कभी चेंज नहीं होती। तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारी अपनी रियलिटी, तुम में मौजूद कॉन्शियसनेस, मैं हूँ का एहसास हमेशा एक रहता है। आई एमनेस की ये स्क्रीन बदलती नहीं, ये रियल है, ये मुस्तकिल है। बाकी दुनिया भर की जो भी तस्वीरें इस पर चल रही हैं वो अनरियल है, क्योंकि वो आरज़ी है। आप इस वक्त गुस्से में हैं, अगले लम्हे हो सकता है आप हंस रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म में होता है। अभी कोई सैड सीन चल रहा है, अभी गाना चलना शुरू हो गया जिसमें हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, मगर स्क्रीन इस सारे प्रोसेस में अनचेंज्ड है। तुम्हारी सारी जिंदगी के मंजर, बशमूल तुम्हारा जिस्म और तुम्हारे थॉट्स, ये सारे कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पर हो रहे एक्ट हैं। जब इंसान ये जान लेता है कि वो ये स्क्रीन है, ना कि इस पर चल फिर भाग दौड़ रहा इमेज, तो ये है फ्रीडम, ये है इंसान की आज़ादी, ये है इनलाइटनमेंट, ये है सूफी का तर्ज हयात। कभी तुम लोगों ने गौर किया है कि फिल्म में अगर आग का मंजर हो तो उसमें स्क्रीन कभी नहीं जलती? फिल्म में सैलाब का मंजर हो तो सिनेमा का पर्दा कभी नहीं भीगता। जब तुम ये दरियाफ्त कर लेते हो कि हु यू रियली आर, जब तुम ये जान जाते हो कि तुम कॉन्शियसनेस की वो स्क्रीन हो जिस पर तुम्हारे फिजिकल वजूद की फिल्म चल रही है, तो फिर तुम जिंदगी के किसी भी वाक़े से मुतासिर नहीं होते। इस फिल्म पर चल रहे सारे वाक़े शुरू होते हैं, उलझते हैं, सुलझते हैं और मिट जाते हैं। जिस्म पैदा होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है और मिट जाता है, मगर स्क्रीन जो कि तू रहती है। इस स्क्रीन के तौर पर खुद को जान लेना है इनलाइटनमेंट। दुनिया के वाक़यात और मंजरनामे क्यों आपको मुतासिर करते हैं? क्योंकि आप ये नहीं जान पा रहे कि आप स्क्रीन हैं, उसमें चल रही फिल्म नहीं। जब आप खुद फिल्म बन जाते हैं, उस फिल्म के कैरेक्टर बन जाते हैं, तो फिर आप फिल्म के वाक़यात से मुतासिर होते हैं। किसी बहुत अच्छे डायरेक्टर की फिल्म आप देखें
तो आप फिल्म के वाकयात के साथ बह जाते हैं, फिल्म के साथ रोते हैं, फिल्म के साथ हंसते हैं, फिल्म के साथ आप में सस्पेंस पैदा होता है। उस वक्त क्या होता है कि आप अपना वजूद भूल कर फिल्म के साथ खुद को एक कर लेते हैं। लेकिन जो ही फिल्म खत्म होती है, रोशनियां जल जाती हैं, आप भी वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। कभी गौर किया है आपने कि जिंदगी में कितने वाकयात हैं जिनसे आप शदीद मुतासिर हुए? किसी की डेथ कैसे तुम्हें झिंझोड़ देती है और यूं लगता है कि जिंदगी फना हो गई, मिट गई। लेकिन फिर कुछ अरसा गुजरता है, फिल्म का मंजर पुराना होता जाता है, तो आप उससे मुतासिर होना छोड़ देते हैं। लेकिन इस तमाम अरसे में जो आप में मौजूद IMNS की स्क्रीन है, वो कभी फना नहीं होती। इंतहाई दुखों की इंतहाई खुशी बैकग्राउंड में आपकी स्टिल IMNS हमेशा मौजूद रहती है। झील पर जितनी भी ऊंची या छोटी लहरें हों, झील का बातिन हमेशा स्टिल रहता है। आप वक्ती तौर पर किसी सिचुएशन के साथ एक हो सकते हैं, मगर वही सिचुएशन आप रह नहीं सकते। आप वक्ती तौर पर अपने एक जिस्म के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर 20 साल में आपका जिस्म वही नहीं रहता, फिर भी उसमें मौजूद मैं हूं का एहसास वही रहता है। आप 20 साल की उम्र में आईना देखिए और फिर 20 साल तक आईना देखने का आपको इत्तेफाक ना हो। आपकी शक्ल बदल जाए, बालों का रंग बदल जाए, वजन, चाल ढाल, आवाज, रंग सब बदल जाए, मगर जब आईना सामने आएगा तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये मैं हूं। जब जिस्म सारे का सारा बदल गया तो आईने में जिसे मैं के तौर पर आपने पहचाना है वो कौन है? तुम स्क्रीन को हर सूरत में पहचान लेते हो। हत्ता कि वो शख्स जिसकी मेमोरी खो जाए, याददाश्त चली जाए, तो स्क्रीन चाहे जितनी भी खाली हो जाए वो खुद को पहचान लेता है। इस पस मंजर से, इस बैकग्राउंड से एक हो जाने का नाम है रूहानी बेदारी, इनलाइटनमेंट। तुम जब फिल्म के किरदारों के साथ खुद को एक कर लेते हो, इसी का नाम दुनिया है। तुम इसे रियल कहते हो, मगर ये रियल हरगिज भी नहीं है। ये अनरियल है, गैर हकीकी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम एक अदाकार हो, तुम्हें फिल्म में एक शहंशाह का रोल मिला है। अब तुमने सारा दिन शूटिंग की, शाम को शूटिंग खत्म, कॉस्ट्यूम उतर गया, लेकिन अगर किरदार अब भी खुद को शहंशाह समझकर घूम रहा हो तो वो बीमार है। इसी तरह किसी को भिखारी का किरदार मिला और वो उसी किरदार के साथ एक हो गया, तो ये भी बीमारी है। तुम्हारी ये जो दुनिया है, इसे गौर से देखो। ये बाहर मौजूद कोई हकीकत नहीं है, ये तुम्हारी ही कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पर चल रही फिल्म है। तुम्हारे गम और खुशियां सारी की सारी इस फिल्म के किरदारों और सिचुएशन से जुड़ी हैं। जिस तरह फिल्म में आग लग जाए तो स्क्रीन को कुछ नहीं होता, जिस तरह ड्रामे में पानी बह रहा हो और टीवी स्क्रीन मुतासर नहीं होती, इसी तरह बेदार इंसान की जिंदगी में हो रहे जितने भी वाकयात होते हैं उसकी फिल्म का हिस्सा तो जरूर होते हैं, मगर वो खुद बतौर कॉन्शियसनेस की स्क्रीन अलग रहता है। दुख फिल्म के किरदारों को छूता है, कभी भी स्क्रीन को नहीं छूता। अना तुम्हारा वही किरदार है जो तुम इस दुनिया की फिल्म में निभा रहे हो। कभी तुम तजर्बा करके देखो कि जब तुम बहुत दुखी हो, उस वक्त भी अगर खुद पर, अपने बातिन की तरफ तवज्जो ले जाओ, तो उस वक्त भी तुम देखोगे कि तुम में कोई पॉइंट है जिसको ये दुख नहीं छू पा रहा है। शदीद गुस्से में भी अगर तुम ये मश्क कर सको तो देखोगे कि तुम में कोई है जो इस गुस्से की आग से महफूज है। अना इस दुनिया में बतौर एक्टर रोल प्ले करती है, क्योंकि अना का अपना कोई वजूद नहीं होता। जैसे फिल्म में शहंशाह या भिखारी के किरदार का उस शख्स से कोई लेना देना नहीं होता जो ये किरदार निभा रहा होता है। इसलिए अना हर सिचुएशन के साथ एक हो जाती है।
ये सिचुएशन के साथ एक होती ही इसीलिए है क्योंकि ये खुद नहीं है। अना को कुछ चाहिए होता है जिससे ये चिमट सके। देखते हो, जब तुम बिल्कुल रिलैक्स कभी बैठे होते हो, उस वक्त एक थॉट तुम्हारे जहन में पैदा होता है और तुम्हारा सारा सुकून गारत हो जाता है। वो थॉट भी काफी होता है अना को एक्टिवेट करने के लिए। स्पिरिचुअल गुरु ये जो मेडिटेशंस कराते हैं, इनका मकसद यही होता है कि तुम दिमाग में उठ रहे थॉट्स को, ख्यालात को बैठकर देखते रहो। इनसे जुड़ो ना, बस इनको बैठकर देखते रहो। जैसे कोई अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की में बैठा गली में आते जाते लोगों को देख रहा हो, या आसमान में आते जाते बादलों को देख रहा हो। खुदा कोई नाम नहीं है, नाम अना की दुनिया की चीजें हैं। खुदा अना की दुनिया से बाहर हो रहा फिनोमिनन है। इस बात को समझें। तुम हर चीज को नाम दे देते हो। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हें सहूलत रहती है। नाम देते ही तुम चीजों में यूटिलिटी ढूंढ लेते हो। अब उस चीज के साथ तुम एक रवैया अपना सकते हो। जैसे ही किसी चीज को नाम दे देते हो, वो तुम्हारे बरतने में आ जाती है। उससे ताल्लुक पैदा करना या ना करना आसान हो जाता है। नाम ना दे सको तो फिर तुम्हें बड़ी उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना ये अनाई दुनिया चलती नजर नहीं आती। इसमें कोई दौड़ धूप नहीं रह जाती। लेकिन इस बात को समझो कि जैसे ही तुम किसी चीज को नाम देते हो, तो वो चीज जो नाम देने से कबल एक बेकिनार इम्कान थी, अब वो एक महदूद सी चीज बन जाती है। जिस भी चीज को या शख्स को तुम नाम देते हो, तुम उसको कैद कर देते हो एक खास दायरे में। अब वो चीज या उस शख्स की अपनी कोई हकीकत नहीं रह गई, बल्कि वो एक महदूद दायरे में काम कर रही चीज है। फर्ज करें एक कमरे में आप किसी अजनबी के साथ बैठे हैं। उसके बारे में कुछ भी आप नहीं जानते। उससे जिंदगी में आप पहले कभी नहीं मिले हैं। उसके नाम, मजहब, फिरके, कौमियत, रंग, नस्ल के बारे में आप कुछ नहीं जानते। अब वो एक बेकिनार लामहदूद इम्कान है। वो कुछ भी हो सकता है। वो किसी मुल्क का सदर, वजीर आजम हो, वो कोई इंटरनेशनल एथलीट हो। तुम्हारी तरफ से नाम और लेबल मिलने से कबल वो कुछ भी हो सकता था। उसका जिस्म मौजूद है, आपके सामने है, मगर आपको कुछ भी पता नहीं कि वो कौन है। फिर आप पूछते हैं और वो आपको बताता है कि वो मुसलमान है। अब एक दायरा आपके दिमाग में खिंच गया। वो दुनिया के बाकी मज़ाहिब के मानने वालों से अलग दायरे में खड़ा हो गया। अब आप पूछते हैं कि वो शिया है या सुन्नी है, और वो कहता है कि शिया हूँ या सुन्नी हूँ। तो अब उसका दायरा और महदूद हो गया। अब जो सुन्नी नहीं है या शिया नहीं है, वो उसकी शनाख्त से अलग हो गए। एक और महदूद दायरा खिंच गया। अब आप पूछते हैं कि तुम देवबंदी हो या बरेलवी हो, और वो कहता है कि बरेलवी हूँ। तो अब उसके साथ जुड़ी कुछ और हकीकतें माइनस हो गईं। एक और भी छोटा दायरा उसके गिर्द खिंच गया। आप उससे पूछते हैं कि किस कौम से हो, वो कहता है पाकिस्तानी हूँ। तो अब उसका जोग्राफिया सुकड़ कर एक छोटी सी हद में कैद हो गया। आप पूछते हैं किस सूबे से ताल्लुक़ है, तो उसका दायरा और महदूद हो गया। आप फिर ज़िला, फिर शहर, फिर गांव पूछते हैं, और उसका दायरा सुकड़ता ही सुकड़ता गया। जितना उसके बारे में लेबल आपके पास बढ़ते गए, वो सिमटता गया, उसका दायरा महदूद होता गया। और पूछते पूछते आप उसे आखिरी हद तक ले गए, जहां उसका दायरा सुकड़कर एक छोटा सा तिनका बन जाता है। अब वो महज एक अना है, एक छोटी सी ईगो, जिसके गिर्द उसको मुख्तसर करने वाले दायरों का एक पूरा जाल फैला हुआ है। मगर ये वो मकाम है कि जहां आपके लिए आसानी हो गई। अब आप उससे दूर हो सकते हैं या उसके करीब जा सकते हैं। आपके मतलब का है, आपकी प्रोग्रामिंग के मुताबिक है तो करीब हो जाएंगे,
प्रोग्रामिंग के खिलाफ है तो उससे दूर हो जाएंगे। नामों के जरिए से जानना ऐसे ही काम करता है। तुम अपने जानने पर कभी गौर करना। तुम जानते हो लेबल से, और लेबल्स और नाम दिए ही इसलिए जाते हैं कि सामने वाले को सुकेड़ कर इतना मुख्तसर कर दिया जाए कि जहां आपका दिमाग, जो बहुत छोटी सतह पर नेचर से डील करता है, वो उसको समझ सके। यही तुम्हारे जानने की सारी हकीकत है। तुम जानते हो इसलिए नहीं कि अगले को खोजना है। तुम जानते हो चीज़ों को इसलिए ताकि तुम उन्हें यूटिलाइज कर सको, इसके बारे में कोई फैसला कर सको। तुम चीज़ों को जानने से ज़्यादा उनको मुख्तसर करने के काम को जानना कहते हो। तुम जब किसी को सुकेड़ कर उस नुक्ते पर ले आते हो कि वो एक नुक्ते के बराबर छोटी सी ईगो रह जाए, तो अब उस आदमी के साथ तुम बर्ताव कर सकते हो, उठ के जा सकते हो, ये फैसला कर सकते हो कि उससे बोलना ठीक है या नहीं। अब वो शख्स जो थोड़ी देर पहले एक इम्कानात से भरपूर रियलिटी था, अब एक चीज़ बन गया है। एक चीज़ कि जिसके साथ तुम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से रवैया रख सकते हो। इंसान चीज़ों को नाम देता ही इसीलिए है। तुम समझते हो कि तुम चीज़ों को नाम देते हो उन्हें जानने के लिए नहीं, तुम नाम देते हो इसलिए ताकि तुम्हें जानने का कष्ट न सहना पड़े। तुम नाम देकर इंसानों को भी चीज़ों की कैटेगरी में ले आते हो ताकि उनसे कोई अनाई रवैया रखा जा सके। तुम्हारे सारे ही नाम ऐसे ही यूटिलिटेरियन हैं। ये नाम उन चीज़ों के इस्तेमाल हैं, उनकी हकीकत नहीं। नाम किसी भी चीज़ की रियलिटी को बयान नहीं करता, आपके इस्तेमाल के लिए बस एक आइडिया है। अब इस पस मंज़र को सामने रखें और सवाल पूछें खुद से कि क्या आप अल्टीमेट रियलिटी को, हतमी सदाकत को, खुदा को कोई नाम दे सकते हैं? हमने जाना कि नाम हम देते ही उसे हैं जिसे मुख्तसर तरीन करना हो, जिसके गिर्द दायरा दर दायरा खींचकर उसे मुख्तसर तरीन पॉइंट तक लाना हो। अल्टीमेट रियलिटी, हतमी सदाकत, नेचर, खुदा, भगवान, गॉड, जिस हकीकत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ही ये है कि वो हमारे खिंचे दायरों से बाहर है। अब अगर हतमी सच को, अल्टीमेट रियलिटी को हमने कोई नाम देना है तो सवाल ये है कि क्या वो नाम बामानी होगा? सोचे ना कि आप छोटी सी किसी चीज़ को भी नाम देते हो तो उसकी सच्चाई को ख़त्म कर देते हो, उसकी रियलिटी को गहना देते हो। तुम इस बात को समझो कि जिसको भी तुमने नाम दिया उसकी रियलिटी ख़त्म हो गई, उसके गिर्द सरहद बन गई। तुम खुदा को पहली बात तो ये कि कोई नाम दे ना सकोगे, क्योंकि कहीं भी तुम्हारी आंख उसे देख नहीं पाती, कहीं भी तो तुम्हारा हाथ उसे छू नहीं पाता, कहीं भी तो तुम्हारे कान उसे सुन नहीं पाते। मगर जो जानते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी आंख उसी को ही हर जगह देखती है। जब कोई सूफी मस्ती में झूम कर कहता है कि ला मौजूद इल्लल्लाह, तो वो यही कह रहा है कि उसके सिवा कोई है ही नहीं। जब कोई सच्चा इबादत गुजार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इसी बात का इकरार कर रहा होता है। सूफी कहता है कि जो भी हम छूते, देखते, सुनते, सूंघते हैं उसी को ही सुनते, सूंघते, चखते और छूते हैं। ये तो जानने वालों की बात है, मगर वो जो उसे नहीं जानते वो तो उसे कभी देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, छू नहीं पाते, वो उसे नाम कैसे देंगे? और उनको भी छोड़ो, वो जो जानते हैं, जिन्हें हर जर्रे में उसी का दीदार होता है, वो भी उसे कैसे नाम दे सकेंगे? क्योंकि जो चीज़ किसी एक जगह मौजूद हो उसे तो नाम दिया जा सकता है, जो हर जगह है उसे कैसे नाम दोगे? तुम एक शख्स को मुसलमान कह सकते हो जब उसे मस्जिद में पाते हो, लेकिन अगर वही आदमी कल कलां को मंदिर में भी नजर आ जाए, परसों गर्जे में भी मिल जाए, तरसों गुरुद्वारे में भी पाया जाए, तो उसे कैसे मुसलमान कहोगे? और तब तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी अगर वो आदमी हर इबादत गाह में ही नजर आने लगे। इस बात को समझें
کہ جو نہیں جانتے وہ نام نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کسے نام دے رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سبھی نام اسی کے ہیں۔ خدا تمہارے لیبلز کی دنیا سے ماورا حقیقت ہے، تم اسے نام میں نہ سمیٹ سکو گے، اور یاد رکھنا جس کو بھی تم نام دے لو گے وہ تمہاری انائی دنیا کی حقیقت تو ہو سکتا ہے، حتمی حقیقت نہیں۔ پہلے تو ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لفظ انلائٹنمنٹ سے بھی اگر آپ جڑ گئے، اسے کوئی مینٹل امیج بنا لیا کہ روحانی بیداری کی حالت میں کیا ہوگا، کیا ملے گا، آزادی کا ایسا احساس ہوگا، ایسا سکون ہوگا، ایسی لذت ہوگی، تو پھر انلائٹنمنٹ بھی محض آپ کا ایک اور تصور ہوگا، آپ کا ایک اور امیج، جس سے آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز جڑ چکی ہے۔ جبکہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ڈیزائرز گر جائیں۔ کچھ پانے کی خواہش کا نتیجہ ہی تو دکھ ہے۔ اگر تم انلائٹنمنٹ سے بھی کچھ پانے کی خواہش لے کے بیٹھے ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ ابھی بھی تم انا کی ڈومین میں ہو۔ انلائٹنمنٹ کسی چیز کا علم نہیں ہے، اٹ از نالج اٹ سیلف۔ یہ کسی حالت، کسی شخص، کسی چیز، کسی آئیڈیا، کسی تصور کا جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ خود جاننا ہے۔ یہ اویئرنس کی حالت ہے، صرف نالج، اویئرنس، آگہی۔ صرف نالج میں کوئی امیجینیشن نہیں ہوتی، کوئی پاسٹ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اگر تمہیں اتفاق ہو کہ جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ہو تو ان سے پوچھیں، وہ اس حالت کے بارے میں آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ صرف نوئنگ کی حالت میں ہونا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے جنگل سے گزرتے ہوئے شیر آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ ماضی کے تھاٹس میں گم ہوں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں مستقبل کے منصوبے یا فکریں ہوں گی؟ لیکن اس ماضی اور مستقبل کے بغیر بھی آپ اس وقت موجود ہوں گے ہی۔ اب آپ ٹوٹلی اویئر ہیں، اویئرنیس ان اٹ سیلف ہے، کانشیسنیس ہے، کانشیسنیس ان اٹ سیلف ہے۔ ایک ایک سانس کو اب آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایڈونچرس لوگ خطرناک قسم کے سٹنٹس کرتے ہیں، خطرناک مہم جوئیاں کرتے ہیں، خطرناک پہاڑیوں کو سر کرنے جاتے ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ یہی بتائیں گے کہ ان ایکسٹریم لمحوں میں کہ جب وہ زندگی اور موت کے سنگم پر موجود ہوتے ہیں، اس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کوئی ماضی اور مستقبل نہیں رہ جاتا، صرف ایک آگہی رہ جاتی ہے، اور وہ حضوری کی حالت جس میں آپ زندگی کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ زندگی کے بارے میں جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان پر ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو پائے، مگر زندگی کی تمام ہی ڈیفینیشنز میں اس ایک پہلو پر سب کا اتفاق ہے کہ زندگی واقع صرف ایک پل میں ہو سکتی ہے، اور وہ ایک پل ہے یہ پل جسے صوفی حالت حضوری کہتا ہے۔ وہ اسی پریزنس کا نام ہے، جب آپ اسی لمحے میں جینے لگتے ہیں۔ جس وقت آپ اس لمحے کو جی رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ خدا کے قریب ترین ہوتے ہیں، کیونکہ جسے تم زندہ ہونا کہتے ہو وہ زندہ ہستی بس ایک ہے، خدا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ خدا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جس دم آپ اس پل میں آ جاتے ہیں اس وقت خود اور خدا ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ اسی پل میں ہو جانے کا نام ہے۔ اس پل کی مہجوری، اس پل سے محرومی کا نام ہے دنیا۔ اسی کا نام دکھ ہے، اسی کا نام بے ہوشی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ زندگی کو دماغ اینالائز کر سکتا ہے مگر جی نہیں سکتا، کیونکہ دماغ صرف اسی کو جی سکتا ہے جو ماضی ہو، جو ہو چکا ہو، جو ہو گیا ہو۔
जिससे मुताल्लिक डेटा दिमाग के पास आ गया हो, जिसके लिए उसके पास लेबल हो, कोई नाम हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने शेर आ जाए तो आप फौरन उसे एक नाम देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इस तरह दिखाई देने वाले जानवर के लिए एक लेबल पहले से मौजूद है। अब फर्ज करें कि आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाए जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, जिसके बारे में कभी ना पढ़ा हो, जिसकी कभी कोई तस्वीर ना देखी हो, तो अब आप उस जानवर के बारे में कुछ भी ना कह सकेंगे, क्योंकि दिमाग नए को, न्यू को, फ्रेश को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। जब आप लम्हे मौजूद को जीते हैं तो उस वक्त दिमाग मुदाखलत रोक देता है, क्योंकि जिंदगी इस पल में नई है, फ्रेश है, और दिमाग नएपन को, फ्रेशनेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक पल बाद चाहे दिमाग इसकी तशरीह करता रहे, लेकिन ठीक उस पल में रहने वाले इंसान की जिंदगी को छू नहीं सकता। ज़हन और अना इसीलिए नएपन से कतराते हैं। एक नौकरी आप कर लें, फिर उसके बाद उम्र भर उस नौकरी से चिमटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पैटर्न दिमाग के लिए जाने बूझे हो गए हैं। अब लाख आपके अंदर से आवाज़ आती रहे कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए बल्कि पेंटिंग्स बनानी चाहिए, मगर आप वो नौकरी नहीं छोड़ते और उम्र गुजार देते हैं। नाखुश सही, मसाइल से भरपूर सही, मगर नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दिमाग के लिए आपकी नौकरी एक सेट पैटर्न है और दिमाग को सेट पैटर्न्स के अंदर ही घूमना पसंद होता है। जिसे आप माइंड कहते हैं, जिसे आप अना कहते हैं, इसको गौर से देखें। ये सारे का सारा माजी है और माजी मुर्दा लम्हा है। इसमें कोई बढ़ोतरी, कोई अफजाइश हो ही नहीं सकती। अगर आप अना हैं तो आप बेसिकली पास्ट हैं। आपका इस लम्हे में बर्पा जिंदगी से कोई भी राब्ता हो नहीं सकता, क्योंकि सोचें ना, आपकी अना क्या है? जिसे आप कहते हैं वो है क्या? एक नाम जो आपके बड़ों ने बहुत माजी में रखा था। आपकी कौमियत जो माजी में सीखा गया एक आइडिया है। आपकी ज़ात, बिरादरी, लैंग्वेज, मुआशरत, स्टेटस, ये सब के सब माजी की चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस लम्हे में कोई आपसे पूछे कि आप क्या हैं, तो आप अपने तारुफ में जो भी बताएंगे वो माजी होगा। मेरा नाम ये है, माजी। मेरी कौमियत ये है, माजी। मेरी बिरादरी ये है, माजी। मेरी माली, सियासी, समाजी हैसियत ये है, माजी। मैं पेशे से ये हूँ, माजी। जो भी कुछ आप बताते हैं वो माजी है। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि इस लम्हे में जो ज़िंदगी बर्पा हो रही है उसका आपके माजी से क्या लेना देना है। इस लम्हे नेचर ने जो सांस ली है और जिसका तबादला उसने आपसे किया है, क्या नेचर को कुछ भी आपके माजी से दिलचस्पी हो सकती है? नेचर को आपके गुजरे माजी से ज़रा भर दिलचस्पी नहीं है। ज़िंदगी को आपके गुजरे माजी से ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं है। यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि मुस्तकबिल जिसे आप कहते हैं वो भी माजी ही की कंटिन्यूएशन है। आप अमूमन इस पल के बाद के वक्त को मुस्तकबिल कह देते हैं, लेकिन जो आपका मफरूज़ा मुस्तकबिल है उसका ताल्लुक़ इस पल से नहीं है, बल्कि आपके गुजरे माजी और उस माजी से आपकी आइडेंटिफिकेशन से है। आपने माजी में एक वाक़े को खुशी करार दिया, अब मुस्तकबिल में उस वाक़े को दोहराने के ख्वाब देख रहे हैं। आपने माजी में एक वाक़े को पेनफुल करार दिया और मुस्तकबिल में उससे बचने के मंसूबे बना रहे हैं। माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे के तकमीली अज्जा हैं। लम्हे मौजूद का इन दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इसी पल से जुड़ जाने का नाम है इनलाइटनमेंट, क्योंकि इस पल को आप न बतौर जिस्म जीते हैं न बतौर दिमाग। इस पल में सिर्फ आप नोइंग रह जाते हैं, सिर्फ अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। इस पल में आप जिंदगी की स्लेट पर हो रहा कोई वाक़या नहीं रह जाते, बल्कि खुद वो स्लेट होते हैं जिस पर जिंदगी अपनी दास्तान लिख रही है।
آپ جو سارا دن کہانیاں جیتے ہیں، جسے آپ مائی سٹوری کہتے ہیں، اس کا اس کہانی سے کوئی بھی تعلق نہیں جو زندگی آپ کو سنا رہی ہے۔ مائی سٹوری کیا ہے؟ میں اس گھر میں پیدا ہوا، یہ مجھ پر بیتا، اور اس بیتے کی وجہ سے میں یہ ہوں جو میں ہوں، یہی انا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے ان سارے واقعات کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے جو دکھ بھرے ہوں، جن میں تکبر، رونق جیسے عنصر ہوں۔ میں نے اسے ہرایا، میں اس سے ہارا۔ انا یہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کیونکہ اس سے انا کو تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ کتنی بار آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں، ایک ایسی فیلنگ آپ پر گزر جاتی ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے مکمل شانتی، مکمل پیس چھا گیا ہے۔ کسی پھول کو دیکھ کر کئی دفعہ آپ ایسے ہی احساسات سے گزرتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں آپ کی انا کے لیے ان لمحات کو محفوظ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان لمحات میں آپ لمحے موجود میں تھے، اور جس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں اس وقت انا اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتی ہے، اور اسی ولنریبل حالت سے انا چڑھتی ہے۔ خلاصہ بحث یہ کہ انلائٹنمنٹ نام ہے اس پل میں ہونے کا، اور مائنڈ نام ہے ماضی کا۔ اگر آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو اپنے ہونے کا سارا احساس ماضی سے پا رہے ہیں، اور اگر آپ بینگ سے ایک ہیں تو آپ کا سارا احساس اس لمحے سے جڑا ہے، اور یہی چیز ہے روحانی بیداری، انلائٹنمنٹ۔ سوال کیا گیا کہ دنیا میں کیا دکھ ہی دکھ ہے یا کہیں کوئی خوشی بھی ہے؟ اس سوال میں ایک بنیادی قسم کا ڈیلیوژن ہے، ایک سراب جسے تم دنیا کہتے ہو وہ ہے ہی دکھ۔ یہ سوال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ پوچھا جائے کہ دکھ میں کیا دکھ ہی دکھ ہے یا اس میں کہیں کوئی سکھ بھی ہے؟ جسے تم دنیا کہتے ہو وہ انا کا فیلڈ ہے، اور انا کو دکھ ہی سے طاقت ملتی ہے۔ اس کو تم خود بھی کسی وقت تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہو کہ جب تم دکھی ہوتے ہو تو میں سے بھر جاتے ہو۔ کوئی ہنستا ہوا نظر آئے تو یوں لگتا ہے جیسے تم پر ہنس رہا ہے، کوئی فکرہ کہہ دے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ تم کو سنا رہا ہے، کوئی منہ موڑ کے چلا جائے تو لگتا ہے کہ اس نے تم سے اظہار نفرت کیا ہے، کوئی آ کے تمہارے پاس بیٹھ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دکھ کو انجوائے کر رہا ہے۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے تو ارد گرد ہو رہا ایکٹ اس کی میں کو اور مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ دکھ میں تم سکڑ کر اپنے کمرے تک محدود ہو جانا چاہتے ہو، ہر ایک سے کٹ کر چھپ کر بیٹھ جانا چاہتے ہو۔ پوری دنیا اس وقت میں ہی میں ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب تم خوش ہوتے ہو تو تم پھیل جاتے ہو، دوستوں کے پاس جاتے ہو، پارٹیاں کرتے ہو، کسی کا ہنسنا طنز نہیں لگتا، کسی کا اٹھ کر چلے جانا متاثر نہیں کرتا، کسی کا پاس آ بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ میں بہت ہی مدھم ہو جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی خوشی کا حال ہے، لیکن فرض کریں کہ انا اگر مکمل طور پر مٹ جائے تو پھر خوشی کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو تمہاری دنیا ہے اس کا نام ہی دکھ ہے، کیونکہ یہ تمہاری انا کی تراشی دنیا ہے۔ دنیا کی نیچر پر غور کرو، یہ تمہیں سکھ کے خواب بہت دیتی ہے، مگر سکھ نام کی کوئی چیز تمہیں نہیں دیتی۔ ایک امید ٹوٹ جائے تو 10 امیدیں یہ دنیا دے دے گی، مگر وہ امیدیں پوری ہوں یہ ضروری نہیں۔ یہ تمہاری دنیا توقعات دینے میں، امیدیں بندھانے میں بڑی ماہر ہے، مگر خوشی نام کی کسی حقیقت کو کبھی تمہیں نہیں دے سکتی، کیونکہ حقیقی خوشی تو دنیا کے خواب سے بیداری کی صورت میں ہی مل سکتی ہے۔ سوئے ہوئے صرف خوشی کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ نیند تمہیں خواب کے علاوہ اور کیا دے گی؟ خواب جتنا بھی سکھ دیتا نظر آئے، آنکھ کھلے گی تو
कोई खुशी उससे जुड़ी हुई तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम अपनी जिंदगी के गुजरे दिनों पर गौर क्यों नहीं करते? बचपन में कुछ ख्वाब देखे थे कि ये मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, मगर जब वो सारी चीजें मिल गई तो पता चला कि नहीं, अब खुशी किन्हीं और चीजों में नजर आ रही है। बेरोजगारी में नौकरी का ख्वाब खुशी देता है, और जब नौकरी हो जाती है तो सारे दुख उसी नौकरी से मिल रहे होते हैं। अकेलेपन में शादी का ख्वाब सुख सपना दिखाई देता है, मगर शादी हो जाए तो उसके बाद अक्सर दुख उसी शादी से निकल रहे होते हैं। दुनिया ख्वाब है, ख्वाब के दुख हों या सुख हों ऐसे ही आर्जी होते हैं। तुम कभी गौर भी करते हो कि बचपन से कब्र तक तवक्कुआत की नाजुक रस्सियां थामे चलते हो। ये मिल जाए तो सब मिल जाएगा, ये हो जाए तो ख्वाब सच हो जाएगा, ये कर लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मगर सब मिलने के बाद, सब होने के बाद, सब करने के बाद मिलता क्या है? एक नया सराब, एक नई उम्मीद, एक नई तवक्को। बच्चे को बड़े होने में सुख नजर आता था और बड़ों को बच्चे होने के सुख याद आते रहते हैं। इसी तरह से दुनिया का ये सारा खेल चलता रहता है। मजीद की चाहत में तुम बढ़ते रहते हो और आखिर में सामने पाते हो कब्र को। कुरान कहता है अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तुम मजीद की चाह में बढ़ते रहते हो हत्ता के कब्र आ जाती है। दुनिया का मतलब ही है कि तुम्हें तुमसे बाहर कुछ मिल सकता है। तुम बाहर से खुद को जितना भी भरने की कोशिश करो, याद रखना तुम भर कभी ना सकोगे। दुनिया तुम्हें उम्मीदों के सहारे दौड़ा तो सकती है, मगर ऐसी कोई चीज कभी दे नहीं सकती कि जिसे तुम मंजिल कह पाओ। तुमने कभी नोट किया कि मौत के वक्त तक तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, ख्वाहिशें तुम्हें दौड़ने पर मजबूर रखती हैं। सुख तुमसे बाहर कहीं है। इस शराब का नाम है ये दुनिया, और तुम पूछते हो कि इस दुनिया में क्या दुख ही दुख है, कहीं क्या कोई भी सुख नहीं? तुमसे बाहर मौजूद जो भी कुछ है उससे खुद को भरते रहने की ख्वाहिश का नाम दुख है। सोचो ना, दौलत की चाहत में पागलों की तरह दौड़ रहे आदमी को कितनी दौलत मिल जाए तो वो कहेगा कि ये काफी है। शोहरत की चाहत के पीछे भाग रहे शख्स को कितने लोग जान लें तो वो जानेगा कि ख्वाहिश पूरी हो गई। मर्तबों और ओहदों के दीवाने को कौन सा ओहदा मिल जाए तो वो कहेगा कि हाँ, मैं पहुंच गया जहां पहुंचना था। ये दुनिया दुख है, मगर इसका दुख बड़ा फरेबी है। ये खुद को दिखाता ऐसे है जैसे ये सुख हो, मगर आखिर में ये साबित दुख ही होता है। दुनिया का सुख दरिया की लहरों जैसा है। तुम्हें लहरें नजर आती हैं और इन लहरों को तुम सुख समझकर दरिया में उतर जाते हो, मगर दरिया में उतरते ही अंदाजा होता है कि लहरें तो बस नजर आ रही चीज थी, नीचे तो मौत है, नीचे तो बेअंत पानियों के सिलसिले हैं। सुख इस हकीकत को पा लेने का नाम है कि सुख कहीं और नहीं है, यही है, और यही तुम्हारा हो जाना तुम्हें एक पल में खुशी दे देगा। ये पल कभी भी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होता। तुम्हारी दुनिया नाम है तुम्हारे गुजरे पल की यादों का, तुम्हारी दुनिया नाम है तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबों का। ये पल कभी भी दुनिया का हिस्सा नहीं होता। हाँ, ये पल गुजरेगा, तुम्हारे दिमाग के खानों में बैठेगा, तो फिर ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा होगा। मगर जो बीत रहा होता है, जिस पल से तुम इस पल गुजर रहे हो, वो पल तुम्हारी इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। सुख कहीं मिलेगा, इस भरम का नाम है दुनिया। सुख यही तुम्हें दस्तयाब है, इसका नाम है तुम्हारी हस्ती। सुख किसी से मिलेगा, इसका नाम है दुनिया। सुख तुम खुद अपने अंदर पा सकते हो, इसका नाम है तुम्हारी बीइंग। गौर से देखो, तुम अपनी दुनिया के सारे दुखों को, किसी से बंधी तवक्कुआत का पूरा ना होना दुख है। किसी से कुछ चाहा था, वो नहीं मिला, यही तो दुख है। नौकरी से खुशहाली चाहिए थी, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई,
यही तुम्हारा दुख है। महबूब से सुख का सपना था, पूरा नहीं हुआ। महबूब से राहत की ख्वाहिश थी, पूरी नहीं हुई, यही तो दुख है। तवक्कुआत और तवक्कुआत, उम्मीदें और उम्मीदें, जिसे तुम दुनिया कहते हो वो इसी तवक्को का जंगल है। लेकिन इस जंगल में तुम्हें तवक्कुआत तो मिलेंगी और ख्वाब मिलेंगे, उम्मीदें बंधेंगी और खूब बंधेंगी, लेकिन तवक्को और उम्मीदें इस दुनिया में कभी पूरी हुई हैं न होंगी। और इस दुनिया के जिन्हें तुम सुख भी कहते हो उनको भी गौर से देखना, वो भी कितनी जल्दी दुख बन जाते हैं। बेरोजगार की उम्मीद रोजगार से बंधी थी कि रोजगार मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, मगर जब रोजगार मिल गया तो पूछो उससे, क्या खुशी भी मिल गई? कुंवारे का सुख शादी में था, शादी हो गई, अब उससे पूछो कि क्या सुख की तवक्को पूरी हो गई या कुछ और चीजों से सुख की उम्मीद लगा के बैठा है। गरीब को दौलत से सुख की उम्मीद थी, दौलत मिल गई, अब उससे पूछो कि दुख मिटे या कम हुए हैं या और भी बढ़ गए हैं। बाहर का नाम दुनिया है और बाहर से तुम्हारी जुड़ी किसी भी ख्वाहिश, किसी भी तवक्को का आखिरी नतीजा है टूट जाना। सुख तुम में है, इसको जिसने पा लिया वो फिर कहीं नहीं देखता, यही देखता है, फिर वो किसी को नहीं देखता, खुद को देखता है। इसको जिसने पा लिया फिर वो किसी को नहीं देखता, बस खुद को देखता है। हल में मजीद दुनिया की नेचर है, और कितना मजीद, हत्ता कि तुम कब्रों तक पहुंच गए।